अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने आज चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है और चैप्टर नंबर 6 का हमारा नेम है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस की हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 6.1। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं वेक्टर स्पेस में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। वेक्टर स्पेस में ये होगा कि हमारे पास एक स्पेस होगी, ठीक है। एक पूरे का पूरा डिमेंशन, एक पूरी स्पेस है, रियल नंबर्स की स्पेस अगर हम ले, रियल नंबर्स के जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस स्पेस के अंदर सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। अब स्पेस में हमारे पास डिमेंशनल आ जाते हैं, जैसे वन डिमेंशनल, टू डिमेंशनल। जैसे अगर मैं सिंगल एलिमेंट लेती हूँ तो ये मैं सिंपल आर की बात कर रही हूँ, आर 1 की बात कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसना ऑर्डर्ड पेयर्स लेती हूँ, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स आते हैं, इट मीन्स ये R⁴ की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 3 एलिमेंट्स लेती हूँ 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे R3 आ जाएगा। इस तरह सो ऑन हम चलते जाएंगे, जितने एलिमेंट्स होंगे n तक हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा R⁴n। तो इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास है n यूक्लिडियन स्पेस, ठीक है। n यूक्लिडियन स्पेस आ जाएगी हमारे पास। तो स्पेस में हमारे पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं पूरी स्पेस के अंदर। जैसे एक रियल नंबर मैंने यहाँ पे जिक्र किया, एक रियल नंबर के अंदर एक स्पेस हमारे पास ये होगी, इसके अंदर काफ़ी सारे हमारे पास आ जाएंगे एलिमेंट्स। ए इसका एलिमेंट होगा। अगर हम एक और सिंगल एलिमेंट, मतलब सिंगल एलिमेंट्स इसी टाइप के, बी ले लिया, ये भी इसका एलिमेंट है, सी ले लिया, ये भी इसी स्पेस से बिलोंग कर रहा है। जैसे मैंने ए बी बोला है, जैसे इसमें एलिमेंट्स हो सकते हैं 1 2, ये आर स्क्वायर के हैं, मैंने 2 4 ले लिया, ये भी इसके हैं, ये सारे, ठीक है। स्पेस हमारे पास आ जाएगी। तो फिर स्पेस, वेक्टर स्पेस क्या होती है, इसके हमारे पास कुछ 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स, ये सारी, ठीक है। टोटल 10 प्रॉपर्टीज़ हमारे पास बनती हैं। अगर वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ फुलफिल हो जाए तो हम कहते हैं जो हमें वेक्टर स्पेस दी गई है, ये जो स्पेस दी गई है ये वेक्टर स्पेस है। तो सबसे पहले तो आपका टास्क है, आपने, आप कह लें कि आपकी ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 2, जो कि मैं आपसे ईद के बाद लूँगी, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 2 आफ्टर ईद। इसमें क्या होगा कि आपने वेक्टर स्पेस का बताना है। मैंने आपको अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। इसके टोटल 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने करके आनी है, ठीक है। और अगर हम एक्सरसाइज 6.1 की तरफ जाते हैं तो आपने इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। उसके हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, वो करके आने हैं। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आपने पार्ट नंबर 3 और 4 करके आना है, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है और आपने मतलब सिर्फ राइट डाउन नहीं करना, मुझे आपने एक्सप्लेन भी करना है कि वेक्टर स्पेस क्या होती है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है। वो 10 प्रॉपर्टीज़ बेसिकली आपने याद करनी है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास वेक्टर स्पेस। अब इसके बाद जिसना हमने पढ़ा होगा सेट्स का, कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक सेट है 1 2 3 एंड 4, दिस इज़ अ सेट, एंड इफ़ आई सेड के 1 और 2, मैंने क्या किया, इस सेट में से एक और सेट निकाल लिया, ठीक है। अगर एक सेट के अंदर से एक और सेट निकाल लिया जाए तो हम इस सेट को उसका सबसेट कहते होते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना कि ये इसका सबसेट है। तो सेम इसी, अच्छा, इसको अगर मैं कह दूं कि ये ए, इसको मैंने ए का नाम दे दिया और इसको मैंने बी का नाम दे दिया, तो मैं बोलूँगी बी इज़ आ सबसेट ऑफ ए। इसी तरह अगर मैं एक स्पेस का जिक्र करती हूँ, स्पेस मेरे पास आर है, या फिर अगर हम इसको डब्ल्यू कह देते हैं, चलिए आर ले लेते हैं, डब्ल्यू को हम सब स्पेस बोल देंगे। मेरे पास एक स्पेस है आर, या फिर वेक्टर स्पेस है वी। अगर मैं उसकी सब स्पेस ले लूँ, एक स्पेस के अंदर एक सब स्पेस डब्ल्यू, तो मैं कहूँगी वो उसकी सब स्पेस होगी, लेकिन कंडीशन भी तो होनी चाहिए ना। जैसे हमने इसको बोला ये इसका सबसेट है, क्यों है, क्योंकि
इसमें ये इसके एलिमेंट्स हैं, तभी हमने इसको सबसेट कह दिया। तो सेम इस तरह वेक्टर स्पेस और सब स्पेस के लिए भी कोई ना कोई कंडीशंस है। हम कब कहेंगे कि एक सब स्पेस एक वेक्टर स्पेस की सब स्पेस है? तो उसके लिए क्या है, A W1 प्लस B W2 बिलोंग्स टू W, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब ये कंडीशन क्या है, W भी हम एक वेक्टर स्पेस ले रहे हैं, ये भी एक वेक्टर स्पेस ले रहे हैं, ये भी एक वेक्टर स्पेस ले रहे हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं कि एक बड़ी वेक्टर स्पेस में से हमने एक सबसेट टाइप ले लिया, एक W1 ले लिया और एक W2 ले लिया, उसके बाद हमने दो स्केलर्स को मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड किया, उसका आंसर सेम वो स्पेस सेटिस्फाई करती है, तो हम बोलेंगे ये उसकी स्पेस है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो हो जाए, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा भी हुआ है, तो ये हम इसकी एक प्रॉपर्टी याद रखें जो मैंने अभी लिखी थी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये क्वेश्चन साइज 6 पॉइंट। उसकी स्टेट है विद फॉलोइंग आर सबस्पेस ऑफ आर क्यू, आर पावर आ गया, ये देखिए मैंने बताया ना अभी R1 R2। अभी अगर आप यहाँ पे गौर करें 5 एलिमेंट्स है, क्योंकि आर की पावर थी तो ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ गए। अभी आपको दिया, हमने बताना है क्या ये सबस्पेस है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आपने एक मैं 3-4 स्टेप्स लिख रही हूँ, ये आपने एक दफ़ा समझ लेने। हर क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने इसी टाइप के स्टेप्स लिख रही होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेट से। हम क्या क्या लेट करेंगे, हमने W लिया है तो W में से हम दो सब स्पेस ले लेते हैं, W1 और W2। हमने कह दिया कि W1 और W2 हमने ले लिए हैं W में से दो सेट्स, ठीक है। अब बिलोंग कर रही हैं इस W से, तो अगर W इक्वल है XYZ के, तो हमने W1 और W2 इसी के अंदर से लिए हुए हैं। तो इसका मतलब है W1 किसके इक्वल हुआ, X1 Y1 और Z1 के। सेम इसी तरह W2 किसके इक्वल हुआ, X2 Y2 और Z2, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर से लिया तो जैसे ये होगा बिल्कुल इसी तरह ही होगा, बस हमने नेम्स उसके अकॉर्डिंग कर दिए हैं। तो अगर XYZ W के इक्वल है और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो W1 और W2 भी हमने इसी में से लिए हैं। तो अगर W1 इसके इक्वल है तो फिर इसको भी इसी तरह सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे X1 प्लस, जैसे तीनों एलिमेंट्स को ऐड किया 0 के इक्वल, तो ये वाले तीनों एलिमेंट्स भी हम ऐड करेंगे और ये होने चाहिए 0 के इक्वल। सेम इसी तरह X2 प्लस Y2 प्लस Z2 इक्वल आ जाएंगे 0, ठीक है। ये इन दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है आगे, अब हमारे पास क्वेश्चन की तरफ आएंगे। मैंने यहाँ पे ना प्रॉपर्टी लिख देती हूँ, हमारे पास थी AW1 प्लस BW2 बिलोंग्स टू W, ये हमने फुलफ़िल करवानी है। ये सब स्पेस की कहने की प्रॉपर्टी है, सब स्पेस के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो W1 और W2 हमने इसी के अकॉर्डिंग ले लिया। अब A और B का मतलब है कोई भी स्केलर, स्केलर मतलब कोई एलिमेंट आ जाए, 1 2 3 माइनस प्लस कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे, अब पहले हमने ये सब स्पेस तो लेट कर ली, अब हम लेट करेंगे स्केलर्स। हम कह देंगे A और B वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, जैसे W1 और W2 हमने कहा W से बिलोंग कर रहे हैं, तो A और B R से बिलोंग कर रहे हैं, R1, तभी हमने सेपरेट एलिमेंट्स लिए, R से बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए, देखिए अब ये जो है ना, ये आपने हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही स्टेप्स लिखने हैं। फ़र्क क्या होगा, जो ये कंडीशन होगी आपने वही कंडीशन यहाँ पे लिखते रहेंगे बस, बाकी हर चीज़ सेम है। अब यहाँ पे हम जो हमने प्रूफ करना है, AW1 प्लस BW2 इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे A लिखेंगे, आपने W1 जो लेट किया है, क्या लेट किया था, X1 Y1 और Z1 प्लस BW2 हमने क्या लेट किया था, X2 Y2 एंड Z2। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, A को ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, AX1 AY1 AZ1 प्लस का साइन, सेम इतना B को मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एलिमेंट से, BX2 BY2 एंड BZ2। तो यहाँ पे अब इनको हम भला ऐड कैसे करते हैं, पहले एलिमेंट प्लस का साइन पहले एलिमेंट को ऐड करेंगे, जैसे AX1
प्लस bx2, फिर कोमा, अब सेकेंड एलिमेंट ऐड करेंगे ay1 प्लस by2, फिर कोमा, अब थर्ड एलिमेंट az प्लस b2, ये हमारे पास है। देखिएगा यहाँ पे हमारे पास एक तरह से 3 एलिमेंट्स बन गए हैं, ये एक एलिमेंट कोमा, ये दूसरा एलिमेंट कोमा, ये तीसरा एलिमेंट। जैसे ये देखिए, ये था पहला एलिमेंट कोमा, दूसरा एलिमेंट कोमा, थर्ड एलिमेंट। तो यहाँ पे फ़र्क क्या है, पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, तीसरा एलिमेंट ये है। तो अब क्या है, हमने ये वाली कंडीशन फुलफिल करना, मतलब कि इस अगर तो इसका आंसर 0 है तो हमने अब ये ले लिया, तो इसका आंसर भी हमारे पास 0 आना चाहिए। ठीक है, तो 0 कैसे आ सकता है, अगर हमने कहा x1 y1 और z1 है तो इस पर अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, इन सबको प्लस करके 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स आ गए हैं। तो फिर अगर तो ये इसका सब स्पेस है तो इस पर भी हमें इसके अकॉर्डिंग यही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी और आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, x1 जो भी है पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, इसको देखते हुए हमने ऐड प्लस कर देना है। तो हम यहाँ पे बल्कि कर लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं ax1 प्लस bx2 प्लस सेकेंड एलिमेंट लिखते हैं ay1 प्लस by2 प्लस थर्ड एलिमेंट लिखते हैं az1 प्लस bz2। ठीक है, इज़ इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, हमने अभी 0 के इक्वल नहीं लिख देना, आंसर 0 आना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, देखिएगा इसमें a जिसमें a है a कॉमन ले लेते हैं, जिसमें b है उसमें से b कॉमन ले लेते हैं। x1 आ जाएगा प्लस y1 आ जाएगा प्लस z1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। आगे प्लस का साइन, अब जिसमें b कॉमन है x2 प्लस y2 प्लस z2 हमने कॉमन ले लिए। उसके बाद ये देखिएगा, हमने स्टार्टिंग में बताया है कि x1 प्लस y1 प्लस z1 इक्वल है 0 के, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, x1 प्लस y1 प्लस z1, इसी जगह आ गया 0, प्लस का साइन b। इसी तरह सेम इतना हमने ये भी बताया है कि x2 प्लस y2 प्लस z2 इक्वल है 0 के, तो ये भी 0 आ गया और ये हमारे पास आंसर क्या बन गया, 0। तो देखिएगा वही आंसर आ गया जो मतलब कि इसने वही आंसर सेटिस्फाई कर दिया जो सिंपल y था, तो ये इसकी सब स्पेस भी हो गई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो w, आपने पूरा क्वेश्चन लिख देना जो आपको w दिया हुआ है। ठीक है, ये जो आपको सब स्पेस दी हुई है, w इज़ आ सब स्पेस ऑफ R क्यूब। तो इस तरह से होगा हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है।